The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. ऑलमोस्ट सबका सेम प्रोसेस है। अगर आपने एक इंटीरियर पे काम कर लिया तो आप ये मान के चलिए आप किसी भी इंटीरियर पे काम कर सकते हो, चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, वॉशरूम हो। ऑलमोस्ट सबका सेम प्रोसेस है। अब जैसे एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर बेडरूम को स्टार्ट करना है, वही प्रोसेस जो हम लोगों ने करा था किसमें, हम लोगों ने करा था वॉशरूम वाले पार्ट में। मैंने बोला था कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एरिया निकालते हैं। कुछ चीज़ें वही हैं, सेलेक्ट करना, उतने पार्ट को कॉपी करना, बाहर लेके आना, फिर उसमें लाइन ड्रॉ करना। तो मतलब कि उसको पूरा हमें क्या करना होगा, डेकोरेट करना होगा पूरा हमें A to Z कि हमें क्या बनाना है। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जाता है कि चीज़ों को बनाने में। वही प्रोसेस है, मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा इसमें। मैंने एक बेडरूम निकाला, ये हमारा बेडरूम आ गया। मैंने क्या निकाला, मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के साथ हमारा अटैच है वॉशरूम। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस डिटेल पे काम कर रहे हो वॉशरूम अटैच है तो हम दे दे रहे हैं। अगर वॉशरूम अगर हमारा अटैच नहीं होगा तो फिर हम बेडरूम को निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर मास्टर बेडरूम और वॉशरूम दोनों को निकाल लिया। ये एक्स्ट्रा है, वार्डरोब फिनिश विथ लैमिनेट, वैनिटी फिनिश काउंटर टॉप इन वाइट स्टोन पॉलिश्ड। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल हर एक चीज़ की डायमेंशंस बिल्कुल सेम एज इट इज़। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ और भी सीखी थी। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जब हम लोग किसी बेडरूम पे काम करेंगे, किसी वॉशरूम पे काम करेंगे, या किसी भी इंटीरियर पे काम करेंगे, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी डिटेल्स को हम लोगों को हाईलाइट करना होता है, हम लोगों को बताना होता है कि हमें किस पे काम करना है। अब एग्जांपल लो, हम जब बेडरूम पे काम करेंगे तो बेडरूम का क्या बनाएंगे, प्लान एलिवेशन सेक्शन। लेकिन बेडरूम के साथ हमारे पास वार्डरोब भी है और टीवी यूनिट भी है। अब जब वार्डरोब और टीवी यूनिट हमारी दोनों है, बट इतनी डिटेल में कोई काम नहीं करता, ये बहुत है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या करा, पूरा डेकोरेट करा, वॉल, डोर, टेक्स्ट, सेम एज इट इज आर्किटेक्चर की तरह। इसलिए मैंने बहुत मेहनत कराई है आर्किटेक्चर पे। पहला स्टेप क्या होता है, एक पूरा एक प्लान कंप्लीट करना, डिटेल प्लान कि आपने क्या बनाया है। आज मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है ताकि बहुत दिन गैप हो चुके हैं, कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा थोड़ा सा। प्लान को डेकोरेट करने के बाद ये हमारा क्या है, बेडरूम फ्लोर प्लान, नॉट फ्लोर प्लान, बेडरूम प्लान या बेडरूम फ्लोर प्लान, कुछ भी दे दो, ठीक है। हम लोगों ने जब वॉशरूम डिज़ाइन करा था तो उसमें क्या करा था, एलिवेशन दिए थे। वही प्रोसेस यहाँ पे भी आ गया। एक रेफरेंस होना इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंसान इतना क्रिएटिव नहीं होता है कि कोई भी बंदा डायरेक्टली किसी चीज़ को डिज़ाइन कर ले। क्लाइंट कहता है कि आप एक काम करिए, यहाँ पर हमारी कुछ ये टीवी यूनिट मेंशन करिए, तो हमको ये बनाना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं, हमें कुछ डिफरेंट दीजिए, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा कि हमारे स्पेस में वो पॉसिबल है या नहीं है। ये चीज़ें रेफरेंस के बेसिस पे पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए। खुशबू कोल्ड ड्रिंक लाओ, हमें भी दो कोल्ड ड्रिंक ले आओ, सबको पिलाओ गर्मी में। तो उसी की बेसिस पे हमने क्या करा, बनाया। साइड में हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं स्टोरेज, बॉटम में 2 ड्रॉअर है। आगे साइज़ मैंने लिया है अप्रॉक्स इनका 3 फीट, स्पेस मेरे पास ज़्यादा था।
बॉटम से हमने दिया है कम से कम 7 इंच, क्योंकि स्पेस है मेरे पास कंफर्टेबल। बॉटम से 4 to 5 इंचेस का अप्रॉक्स रखा रहता है, बट हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करा है ऊपर। 11 इंच की हमने लिए हाइट, 10 से 11 इंच। इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस था। मैंने इनको मेज़र करा तो अप्रॉक्स 12-20 इंचेस के हमारे बॉक्सेस निकल रहे हैं। कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ लेके बनाओ। क्या दिया है, पैनलिंग करी है, साइड में मेंशन करो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे के साथ कि सर आपने यहाँ पर, या मैं अगर डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ फ्लूटेड पैनल्स हमारे इंटीरियर में बहुत चलते हैं, फ्लूटेड पैनल्स हो गए या पीवीसी पैनल्स वगैरह हो गए, इसमें लूवर्स बहुत चलते हैं, तो इन सबको आपके पास कैटलॉग होगी, उस कैटलॉग में ये सारी चीज़ें होंगी। याद करो, आप फ्लैशबैक में जाओ, जब मैंने चीज़ें मेंशन करी थी, जब फॉरवर्ड करी थी तो आप लोगों को मैंने दी हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। मटेरियल मैंने सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास मैंने दिए हैं, विंडोज़ टाइप, WPC लूवर, फ्लूटेड पैनल्स वगैरह, एवरीथिंग, सब कुछ है। उसमें क्या है, आपको डिज़ाइन, उसका साइज़, सब कुछ मिलेगा। ये आ गया फ्लूटेड पैनल्स, उनकी साइजेस, कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रहे हो, आप कैटलॉग से निकाल के मेंशन करो, मेंशन ही नहीं है आपको। अब अगर बहुत डिटेल में काम करना है तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मार्किंग कर दिया, किसकी तरह, जैसे हमने यहाँ पर करा था प्लानिंग में कि किसी चीज़ को अलग दिखाना डिटेल के साथ, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप ये तरीका ही ले सकते हो कि ठीक है भाई, मैं ड्राइंग डिटेल नंबर 2 A4 एंड ड्राइंग नंबर 06 या 07 जो भी होगा वो, और हर एक चीज़ की डायमेंशंस, डोर का साइज़, डोर की विड्थ, कितनी हाइट ऊपर से आ रही है, वॉल से कितना गैप छूट रहा है, ड्रॉर का साइज़ कितना है, डेप्थ कितनी है, हर एक पार्ट की डिटेल्स, डायमेंशंस मेंशन करना पड़ेगी। ये हमने फर्नीचर लेआउट में सीखा है, ये हमने आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान में सीखा है, सिंपल सी बात है। क्या बनाया उसके बारे में मेंशन करो। दिस वन इज बेस प्लाईवुड स्क्रू टू वॉल 18 mm थिक, ऊपर क्या है, RCC स्लैब, सीलिंग फिनिश जिप्सम बोर्ड या PVC एज पर स्ट्रक्चर, वॉल पेंट एज पर स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने बोला था कि वॉल पेंट को इंडिकेट करने के लिए आपको ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर PT यूज़ करोगे। प्लास्टर की 2 लेयर, इनर और आउटर, वो मेंशन। साइड बॉक्स हमारी यूनिट के प्लाईवुड मटेरियल फिनिश विद लैमिनेट एंड स्ट्रिप लाइट हमने दी है इसमें। ऑल ओपन शेल्फ थिक 12 mm फिनिश विद लैमिनेट। बॉटम कैबिनेट्स प्लाईवुड लैमिनेट एज पर स्ट्रक्चर, या डिगो पेंट या PU पेंट, कुछ भी हो सकता है वो, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्लोर फिनिश एंड कॉन्क्रीट। डोर रह गया मेरा, देना चाहते हो मेंशन करो, किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। डोर एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। किसके साथ, विद ग्रूव। बता दिया उसको हमने, ये क्या चीज़ बनाई है समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक रेफरेंस इमेज अटैच कर दो और रेफरेंस इमेज के साथ उसको बताओ PT 01 PT 02। लेकिन अगर हम चाहें तो वुड का कोड भी दे सकते हैं, अगर हम चाहें तो वुड के कोड को भी मेंशन कर सकते हैं। खुशबू, ठीक, WD वुड एंड कोड, कुछ भी ले लेना कैटलॉग में से,
उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने क्या सोचा कि यार बेडरूम बनाना इट्स नॉट ए इजी टास्क फॉर एवरीवन। ऑल्सो वी शुड हैव ए रेफरेंस इमेज फॉर दिस। अब रेफरेंस क्या लें हम यहाँ पर? मैंने कहा दिस वन। अभी बोला था ना मैंने कई बार, विदाउट रेफरेंस किसी के माइंड की इतनी अच्छी क्रिएटिविटी नहीं है कोई डिज़ाइन कर ले। तो एक रेफरेंस लेना इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या डेकोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या सोचा, ठीक है भाई, यहाँ पर वुडन पैनलिंग करी इन्होंने, लूवर्स वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है। पीवीसी हम यहाँ पर दे देंगे डिज़ाइन, क्योंकि पीवीसी पैनल्स बहुत आते हैं डेकोरेटिव से लेकर हर एक चीज़ तक, जो चाहो तो। स्टोन फिनिश बहुत है, अगर आपको स्टोन फिनिश देना है वो भी दे सकते हो, लिक्विड ग्लास दे सकते हो, मिरर दे सकते हो, बहुत है। तो मैंने उसी के बेसिस पे क्या सोचा कि अगर हम अपने बेडरूम को देखेंगे तो वार्डरोब के पास वाला जो ब्लैंक एरिया है, मैंने सोचा कि उसको हम क्या करेंगे, ग्लास दे देंगे, उसको हम ग्लास में कन्वर्ट कर देंगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ ये देखो ग्लास इफेक्ट दिया है, ये ग्लास है, आप डेकोर कर सकते हो। एक रेफरेंस ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या दिया हमने, लूवर्स या फ्रूटेड पैनल्स मैंने दे दिए, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ साइड टेबल के साथ। इधर हमने पूरे में कवर कर लिया फ्रूटेड पैनल्स, ये पूरी ब्लैंक वॉल हमने पूरी कवर कर ली अपनी, और बीच में हमने डिज़ाइन दे दिया किस चीज़ का, ये वाला। डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे आते हैं, हमने वो मेंशन कर दिया। फिर क्या सोचा कि ये जो सेंटर में हमने दिया है, हम इस पर क्या दे देंगे, स्टोन फिनिश दे देंगे, वहाँ पर हम स्टोन फिनिश दे देंगे। सीलिंग लाइट, पेंडेंट लाइट्स बहुत सारी चल रही है, देखो ये पेंडेंट लाइट, बहुत पेंडेंट लाइट्स है, उनको मेंशन करा। पेंडेंट लाइट्स को मेंशन करना पड़ेगा, आप बनाओ, मॉडल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। साइड टेबल, मॉडल्स का यूज़ कम करो। ये साइड टेबल कौन सी हैं, मैंने कोशिश करी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो रेफरेंस में है वही चीज़ हम उससे मैच करती हुई कुछ यहाँ पर बनाएं। ये डिफरेंट है बट हमने डिफरेंट दिया, ठीक। बेड नॉर्मल ले लिया, बेड यहाँ पर हमने दे दिया और बेड बैग मेंशन कर दिया, सिंपल। इंटीरियर का मतलब क्रिएटिविटी, मटेरियल। इतना सब मेंशन करने के बाद सबकी डायमेंशंस निकाल दी और सबको हमने फिर क्या करा, डिटेल्ड कर दिया। कैसे, आरसीसी स्लैब अभी हमने मेंशन करा था, सीलिंग फिनिश, ये हमारे लोवर्स हैं, एक्रिलिक फिनिश हम देंगे इस वॉल पे, वॉल की थिकनेस, एंड बेड साइड टेबल फिनिश, फ्लोर फिनिश। इधर क्या है, बेड बैक वॉल फिनिश विद प्लाईवुड, मटेरियल फिनिश विद लैमिनेट चारकोल शीट एज पर स्ट्रक्चर, लेयर, बेड साइड मिरर हमने यहाँ पर यूज़ करा है विद वुड फ्रेम फिनिश, सीलिंग पेंडेंट लाइट या सस्पेंडेड लाइट, वुडन लूवर्स एंड बेड साइड टेबल फिनिश विद प्लाईवुड, लैमिनेट एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। सिंपल डिजाइनिंग।
किसके बेसिस पे? रेफरेंस की बेसिस पे, क्रिएटिविटी की बेसिस पे। ये तरीका होता है काम करने का। अलमारी के ऊपर रखा हुआ है चार्जर। इस तरह बनते हैं चारों एलिवेशंस। इतना मुझे बताओ सभी लोग, इतना क्लियर? आगे बढ़ें। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है? ठीक। अब बात आती है, हमको मैंने डिज़ाइन करा वही घूम फिर के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिटेल, टैगिंग करना। अब हमने यहाँ पर उनको बताया था, याद करो जब हम लोगों ने प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में फर्नीचर लेआउट पे काम करा था, फर्नीचर लेआउट पे काम करा था, मैंने बोला था सभी लोगों से कि आर्किटेक्चर पे काम करोगे तो इंटीरियर आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। वही डिटेल हमको यहाँ भी देनी पड़ेगी। एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पर टीवी यूनिट को मेंशन करा। हमारा टीवी यूनिट जैसा था, आप ऐसे रैंडम मत देना। आपका टीवी यूनिट कैसा था? ये वाला, उसी का प्लान बनेगा। मैंने बोला था ना, हवा में तीर नहीं चलाए जाते हैं, बहुत केयरफुली चीज़ों को डिज़ाइन करा जाता है। अब इसके प्लान में क्या क्या नज़र आ रहा है? वॉल, फ्लूटेड पैनल्स, उनको दिखा दिया, शेल्फ, ओपन शेल्फ आ गया, और टीवी यूनिट प्लान। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। डायमेंशंस, क्या साइजेस हैं, वॉल, डेप्थ वगैरह, एंड शेल्फ का साइजेस। घूम फिर के आ गया प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस। मैंने बोला था ना, कितने में आपने फ्लोटेड पैनल्स दिए हैं उनके बारे में। फिर मैंने इसकी रेफरेंस लाइन ली, फिर मैंने इसका एलिवेशंस क्रिएट करा। पूरा एलिवेशन देने के बाद फिर मैंने इसमें नेमिंग करी। वही चीज़ आ गई घूम फिर के। अभी हमने क्या करा था, यहाँ बनाया। आप इसी पूरे एलिवेशन को कॉपी करके यहाँ ले आओ, मत बनाओ, मत करो डबल काम। पूरा एलिवेशन कॉपी पेस्ट कर दो, मेंशन कर दो, ऑल ओपन शेल्फ, थिकनेस 12 mm, फिनिश विद लेमिनेट, बॉटम स्टोरेज ड्रॉर 12 mm थिक, फिनिश विद लेमिनेट वाइट पेंट, सेंटर बोर्ड फिनिश विद लेमिनेट वाइट ग्लॉसी मटेरियल। सारी चीज़ें आ गई। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन एलिवेशन। तो इनके अंदर की जो मटेरियल है ना, थिकनेस है, वो ज़रूर शो कराना, उसमें कंजूसी मत करना। कुछ चीज़ें हैं वरना वो गलत हो जाएंगी। तो ये हमारा काउंट होगा सेक्शन एलिवेशन, कि हम सेक्शन का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट का थिकनेस और एलिवेशंस भी दोनों मेंशन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एंड दिस वन, सारे नाम डाल दिए हमने। टीवी यूनिट वर्किंग एलिवेशन, फिर हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन कट करना। सेक्शन कट करना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि भाई हम 2 सेक्शन काटेंगे टीवी यूनिट के। स्टोरेज हैं, उनकी डिटेल्स होगी, कहाँ पर क्या बनाया है उनके बारे में मेंशन करना होगा। सेक्शन 2 काटे जाते हैं, ये भी मैंने बोला आर्किटेक्चर में अच्छे से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 सेक्शन कट होते हैं। दूसरा सेक्शन बी और बी डैश वर्टिकल। वर्टिकल कहीं से भी काट के दिखा सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। सेक्शन
2, 6, 10, 12, 15 जितने चाहो उतने दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपके ऊपर है कि आप कितनी डिटेल पे काम करना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है। उसके बाद हमने दे दिया इसमें आइसोमेट्रिक का, बस सिंपल। इसी डिटेल को हमने पकड़ा और अपनी ड्राइंग के साथ में अटैच करा लिया। चीज़ें वही हैं, काम वही कर रहे हैं हम प्लान एलिवेशन सेक्शन पे, लेकिन ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके शो करा रहे हैं। टीवी यूनिट की डिटेल प्लान एलिवेशन सेक्शन, बेड साइड टेबल प्लान एलिवेशन सेक्शन, वार्डरोब की डिटेल्स अलग जाएगी वर्किंग के लिए प्लान एलिवेशन सेक्शन। हर एक पार्ट को सेपरेटली हम मेंशन कर रहे हैं वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो चीज़ें और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। इसी में हमें देना होता है क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एलिवेशन। बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट जैसे इलेक्ट्रिकल में होता है। वो था इलेक्ट्रिकल प्लान। ये अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये स्विच बोर्ड है, यहाँ लाइट है, यहाँ पर आपने क्या करा है, पावर पॉइंट दिया है, प्लग पॉइंट दिया है, ठीक। तो ये तो आपने मेंशन करा दिया प्लान से, सामने वाला समझ गया कि ठीक है भाई आपकी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें थोड़ा सा डिटेल चाहिए इसकी फ्रंट एलिवेशंस की। तब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से समझना। हमारे बेडरूम में जो जो चीज़ें हैं, आपने क्या करा, अपने बेडरूम के चारों एलिवेशन निकाल लिए। अब कहोगे कि सर इतना डेकोरेट करके चारों एलिवेशन निकालना पड़ेंगे? नहीं, सिंपल से। लेकिन जहाँ जहाँ पर पॉइंट हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट हैं, उन्हीं को एलिवेशन में दिखाना है। हमारे पास कहाँ पर है, बेड साइड टेबल के पास है। मैंने एक क्या बनाया, फ्रंट एलिवेशन बनाया बेड का, बेडरूम का। बेड साइड टेबल के ऊपर हमने दे दिया स्विच बोर्ड 2। अब उस स्विच बोर्ड 2 को आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसमें, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप दे सकते हो। स्विच बोर्ड 3, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्या क्या हाइट से कितना कितना ले रहे हो, हाइट इसमें मेंशन करना पड़ेगी। हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है, पेंटिंग लाइट नहीं है। अगर पेंटिंग में लाइट होती तो हम मेंशन करते, बाकी चीज़ें मत दो। अगर कर्टन है तो वायर फॉर कर्टन लाइट पॉइंट, नहीं है कर्टन इधर, जैसा एलिवेशन वैसी चीज़ मेंशन करोगे। लेकिन हमारे पास स्विच बोर्ड है, वो हमारा इस साइड में है और वार्डरोब के पास है, तो हमने वहाँ पर क्या करा, इसको मेंशन करा डोर के पास। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो, ठीक है, बेड के पास, और दूसरा हमारा कहाँ पर है, डोर के पास। तो जो मेन है हमारा, वो कितने मॉड्यूल का है वो आप डालोगे, क्या क्या कंट्रोल करोगे, फ़ैन, रेगुलेटर्स, लाइट, एसी, सीलिंग लाइट्स कंट्रोल करोगे, मतलब जो जो आइटम्स आप कंट्रोल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर दोगे मेन। और दूसरा है हमारा टीवी यूनिट के पास, यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट के पास होगा, तो टीवी यूनिट के पास आप मेंशन कर दोगे। सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना है। ये मैं ड्राइंग प्रोवाइड कराऊंगा, इसी को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये दे तो दोगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो जो हम दे रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर दिया है स्विच बोर्ड नंबर 10, स्विच बोर्ड नंबर 3,
ये 3 और 2 का मतलब होता है क्या? मॉड्यूल। कितने मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो? इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, कितने मॉड्यूल का दे रहे हो वो मेंशन करना है। 1 सेक्शन 2 क्या है? सर्कुलर पैनल लाइट है, यहाँ पर कोव लाइट है, यहाँ पर कोव दिया इन्होंने, तो मैंने भी कहा ठीक है दिस वन इज कोव लाइट, वार्म लाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट या एस कोव लाइट मेंशन कर दिया। प्लान एज इट इज़ बनेगा जैसे बनता है। अब बात आती है एलिवेशंस की। एक्सेल एंटर, वी एंटर। पहले हमने साइज ले लिया, एक लाइन ड्रॉ करी, स्लैब ले ली मैंने और वॉल की थिकनेस ले ली, आउटर दिखाना पड़ेगा कुछ इस वे में। एक बात का ध्यान रखना कि नीचे तक कितनी लिमिट लेनी है। मैंने कहा 3 फीट, हटा दो एक्स्ट्रा पर, ये हमने हटा दिया। मतलब 3 फीट हमने ये सोच के लिया है कि इसके नीचे भी वॉल है बट हम आपको दिखा नहीं सकते। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कंटिन्यूअस का साइन लगा के दिखाओगे। जब हम कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ पर हमें ये बताना होता है कि ये कंटिन्यूअस साइन के साथ कि भैया ये बहुत आगे है, हम नहीं शो करा सकते, बस मान लो हमारी इतनी है। फिर बचा क्या? वॉल। फिर अब यहाँ पर देखो 2 बातें हैं समझने की। फ्रेम रख दो। लेवल, लेवल की बात करें अलग अलग होते हैं। अच्छा, एक बात मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मुझे याद आ गया अभी। इसकी कुछ थ्योरी है। थ्योरी का मतलब ये है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि टाइप्स ऑफ सीलिंग कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में नहीं पता होता है, उनके डिज़ाइंस के बारे में नहीं पता होता है। तो टाइप्स ऑफ सीलिंग के बारे में मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड करूँगा, उसमें आपको मिलेगा। दूसरा, सीलिंग की डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, लाइक सीलिंग में जिप्सम बोर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, थिकनेस कितनी होती है उसकी, जो बोर्ड मोस्टली यूज़ होता है उसका साइज़ क्या होता है, वो जिप्सम सेक्शन का जो हम यूज़ करते हैं चैनल्स को, एक होता है पेरीमीटर चैनल सेक्शन, उसका साइज़, उसकी थिकनेस। हैंगर एंगल सेक्शंस होता है हमारा, दिस वन इज़ हैंगर एंगल सेक्शंस 450 × 15, उसकी डिटेल्स, मतलब कि इंटरमीडिएट सेक्शंस ये सब कहलाते हैं। इसे कहते हैं हैंगर एंगल सेलेक्शंस। कुछ इस तरह, कितना डाउन रखना है आपको, या आपकी हाइट के ऊपर, रूम की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग 9 इंचेस, कुछ लोग 10 इंच या कुछ लोग 1 फीट, बहुत है तो 1 फीट, स्टैंडर्ड 1 फीट ही फॉलो करी जाती है। 1 फीट तक हमारी रहती है यहाँ पर डाउन, तो 1 फीट हमने यहाँ पर डाउन दिखा दी। क्या यूज़ होता है? इसको फिक्स करने के लिए हमने रॉ प्लग या फास्टनर प्लग को यूज़ करते हैं, स्लैब में फिक्स कर देते हैं इसको, कनेक्शन क्लिप होल्ड करने के लिए। और कुछ एक होती है जिसे हम लोग मुर्गा जाली या हेक्सागोनल वायर मैश भी कहते हैं। वायर मैश करी जाती है, जाली उस पर फिक्स कराने के बाद पुट्टी कर देते हैं पीओपी और फिनिश के साथ। टाइप्स ऑफ बहुत सारे हैं, ये सारे नोट्स मैं फॉरवर्ड करूँगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मानी, इसके दोनों के लेवल सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेवल हमने सेम ले लिए। ठीक है, मैंने कहा डाउन एंड फिनिश। बस आगे की चीज़ों को मैंने बोला था कि मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ बनाई नहीं जाती है, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, कॉन्सेप्ट की होती हैं।
तो प्रैक्टिस के लिए मैं वॉशरूम की ड्राइंग और ये दोनों को फॉरवर्ड करूँगा प्रैक्टिस करने के लिए। वॉशरूम वाला लेक्चर मैं फॉरवर्ड कर दूँगा आप लोगों को, और ये वाला लेक्चर पूरा फॉरवर्ड कर दूँगा। इन दोनों के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये दो चीज़ें आपकी कंफर्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे किचन का। तो मुझे ये बताओ कितने दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा? सर इसमें कम से कम 2 दिन का टाइम तो लगेगा, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जैसे सेक्शन जो आपने काटे हैं वो समझ में इंक्लूड आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप प्रैक्टिस करनी है उसको थोड़ा टाइम देते हैं। तुम 4 दिन 5 दिन मान लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रहलाद आप बताओ। तो सर 3 दिन समय है। कंप्लीट यस सर, 2 से पहले वाला भी और अभी भी। 2 से 3 दिन में पूरा बेडरूम कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। वेरी गुड। बिना ड्राइंग में मैं ड्राइंग फॉरवर्ड नहीं करूँगा। ओके सर। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। धर्मेंद्र 2 से 3 दिन कह रहे हैं प्रहलाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 से 3 दिन का, हम 2 दिन और बढ़ाएंगे, क्योंकि काम अगर जल्दी वाला होगा तो हम क्रॉस मार देंगे। क्योंकि हम पता है आप लोगों को, मैं टास्क का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा 2 दिन तो 2 दिन में आप कुछ भी बना के दोगे। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 2 दिन से ऊपर लग रहा है कोई इशू नहीं है, 2 दिन चलेगा, लेकिन पूरा वॉशरूम और बेडरूम फिनिश के साथ सबमिट करो। फिर हम उसके बाद किचन और लिविंग पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी की डिटेल मैं फॉरवर्ड करता हूँ सभी लोगों को, वर्किंग करना स्टार्ट करो सर। सर मुझे इलेक्ट्रिक की ड्राइंग सब दे दूँगा। हाँ, सब दे दूँगा मैं, डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं कर दूँगा। फाइल्स वगैरह, लेक्चर्स वगैरह सारा दे दूँगा मैं सभी लोगों को। चलो ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।